हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 2 दिसंबर 2024। तो कल के दिन अगर आपको याद है तो निफ्टी के हमने जो एनालिसिस किए थे, निफ्टी उसी तरीके से एक मोमेंटम दिया ऑन द पॉजिटिव साइड। आप इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो जस्ट आफ्टर वाचिंग द प्रीवियस डे, यू विल गेट टू नो कि हमने ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया था। बट अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग इन अ रेंज, रिमेंबर दैट। सो नाउ हम लोग आज इंट्राडे पर लाइव ट्रेड्स किए कुछ, वो कैसे हमने एग्जीक्यूट किए, उस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, और ये सक्सेस रेशियो कैसे डिटरमाइंड होते हैं हमारे। Lots of trader asks that what is the success ratio in term of the trading. I always give an answer that is the it's not possible to pull your trade more than 70 or 75%, that is on the higher line. मतलब ये 70 75 70% के एक्यूरेसी आते आते यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि द ट्रेडिंग एक्यूरेसी इज मोर देन 90%, मोर देन 95%, मोर देन 99%, you are something in a wrong loop. Always remember that. So now let's understand कि आज हमने कैसे ट्रेड्स को इनिशिएट किए। तो आज के इंट्राडे ट्रेड काफी हद तक हमने देखा कि इट वाज अ फैंटास्टिक लर्निंग आल्सो। 10 बजकर ऑलमोस्ट दिस इज द 10:17। तो 10:17 पे हमने एक पैटर्न यहाँ पर देखा, और आज के एग्जाम्पल जो हम लिए थे ट्रेडिंग के लिए, वो एग्जाम्पल था बाय वाचिंग द मार्केट विद द रिवर्स गैन एंगल मेथड। आपको पता है कि डब्ल्यूटी गैन की जो एंगल थ्योरी है, as per the angle theory, the 8 by 1 angle act as a breakout zone. Also, the similar 8 by 1 angle also act as a reverse zone. But उसके कुछ पैटर्न हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। वो पैटर्न क्या है? तो ये जो पैटर्न है हमारे, द पैटर्न इज, अगर आप कॉल साइड पर डब्ल्यूटी गैन 8 by 1 ब्रेकआउट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो पुट साइड पर आपको कोई सिंपल रिवर्सल पैटर्न जो है वो ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर गैन एंगल 8 by 1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, और पुट प्राइस को हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे रखा है। पुट पे हमने 1.618% फिबोनाची रिवर्सल लेवल हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं। एट द सेम टाइम द लेवल इज दैट 71.77, यानी कि जो प्राइस है 70 और 71 की जो रूल है डब्ल्यूडी एंड नंबर बेसिस पे, तो ये 71 पे एक सपोर्ट लिए हैं। एंड द प्राइस एक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑन द थर्ड कैंडल जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं 10:15 16 17 के आसपास, द वॉल्यूम इंक्रीज बट नॉट विद द रेशियो ऑफ द प्राइस। सेम सिमिलर अगर हम लोग पुट प्राइस पर देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बट नॉट एज सिमिलर एज द एट इट शुड। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर तो हमने जो राइट डाउन किए थे कि यहाँ पर हमने गैन रिवर्स एंगल स्ट्रेटेजी को यूज किए हैं। 8 by 1 रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, लो एरिया ऑफ वॉल्यूम, तो ब्रेकआउट इज अनएक्सपेक्टेड। यानी कि देखिए, स्टॉक मार्केट है तो एक्सपेक्ट और एक्सपेक्टेशन और आपके बिलीफ के ये एक यहाँ पर एक पतली हम लोग क्या बोलते हैं, एक बाउंड्री होते हैं। एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, ये आपके अलग शब्द है यहाँ पर, और साथ में अगर आप यहाँ पर बिलीव करने लगे कि ये तो होना ही चाहिए, हो बिलीव आपके सिस्टम पे रखना बहुत ही पॉजिटिव बात है। बट बिलीव इन द सेंस कि आप कोई भी एक ट्रेड कर लिया, आपको पता नहीं है कितने रिस्क है कितने रिवॉर्ड है, वो वाले बिलीव आपको नहीं करना चाहिए यहाँ पर। And that's what we write it down कि breakout is unexpected and possibly will form a distribution zone from here at 24,200 call, and similar to 24,000 put showing accumulation and the up moving expected over here। तो 24,000 के जो पुट प्राइस है 10:17 के आसपास, हमने क्या देखा यहाँ पर? पहली बात तो हमने ये देखे कि यहाँ पर 10:20 पर, मतलब 17 से हमने और एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, एंड ऑन द टाइम ऑफ 17:20 the market form a distribution zone. This is the distribution zone formed. This is a very clear distribution zone.
आपने अगर मेरे पुराने अकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं, आई सजेस्ट टू गो एंड वॉच दैट। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बना मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन से आते आते मार्केट 4/1 तक आए। अब इसी दौरान हमने क्या किया, हमने इसी दौरान किया कि हमने इस पर्टिकुलर समय पर पुट प्राइस पर एक्सपेक्टेड मूव को हमने यहाँ पर देखा। तो यू कैन सी डिजर्ट फॉर्म्ड एंड वी स्टार्टेड अक्मुलेटिंग द पुट प्राइस, यानी यहाँ पर हमने बाइंग करना स्टार्ट किए। एंड ओवर देयर इफ आई सी व्हाट इज द टारगेट एक्सपेक्टेड, टारगेट वाज द 70 के एसएल के साथ 85 और 90 के टारगेट हमने यहाँ पर ढूंढे। And this is what the 85 target just achieved, and later on we see then again यहाँ पर हमने DZ फॉर्म किया, AZ फॉर्म किया, और उसी DZ AZ से मार्केट दोबारा से गिरे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जोन से गिरा, अकोमोडेशन जोन से ऊपर की तरफ गए। एंड वी कैन सी राइट नाउ अगेन मार्केट यहाँ पर 3 हायर बॉटम फॉर्म किए एंड यहाँ पर 90 के टारगेट जो थे वो आ गए। सो इन दैट वे हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जाकर आप चाहे थोड़े बहुत रीड कर सकते हो। एंड बाय द वे दिस इज द करंट द कॉम्बिनेशन कोर्स ऑफ द टोटल मार्केट ट्रेडिंग which was earlier the overall course price was 10,500. It's now will be available at the 7,500. You can join anytime. So now here you can see that again हमने क्या देखा, अब यहाँ पर तो हमारा ट्रेड खत्म हो गए। तो 10:37 पर एक ट्रेड खत्म हो गया। उसके बाद मैंने अपने पर्सनल जितने भी ट्रेड से ऑप्शन राइटिंग्स वगैरह थे वो सब किए एंड फाइनली 1:15 पर वी एक्टिव अगेन। यहाँ पर मैंने दोबारा से कुछ ट्रेड्स को यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर देखिए आपको समझ में आएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होते हैं। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किए थे कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्यों 70 से 75% के ऊपर जाना, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑन द लॉन्गर रन बेसिस। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, हो सकता है कि आपने आज 2 तारीख है, आज कुछ ट्रेड लिए 2 3 4 5 4 दिन पूरे के पूरे आपके टारगेट सीट हो गए, तो आप 100% उसको नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस यू रन अ स्ट्रैटेजी फॉर मिनिमम टू मिनिमम 52 वीक्स कंप्लीट बेसिस, आप उसको बैक टेस्ट करना नहीं कह सकते। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने क्या की, हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेड बना 3/1 2/1 के रेशियो के साथ। अब जैसे कि प्रीवियस दिन पर हमने 2/1 3/1 के ऊपर कंप्लीट एक डिस्कशन किए थे ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, जाकर वो देख सकते हो तो समझ आएंगे। अगेन जैसे कि हमने कहा कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज आर नॉट 100%, नो स्ट्रैटेजी इज 100%। यहाँ पर हमने क्या देखे, दिस इज व्हाई वी एंटर्ड, देन हमारे हिसाब से मार्केट थोड़े से ऊपर की तरफ गए। ठीक है, अगेन यहाँ से एक्सपेक्टेड मार्केट में यहाँ पर हमने किया था कि एक्सपेक्टेड क्या थे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये थे कि मार्केट 3/1 पर है, तो 3/1 पर सपोर्ट के साथ मार्केट विल फॉर्म द पैटर्न, दिस काइंड ऑफ पैटर्न। आप मेरे कर्सर को देखिए, दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ द एक्यूमुलेशन, और यहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा। मार्केट इस सपोर्ट को, ये जो ब्लैक में जो हमारे 3 ड्राइव सपोर्ट दिख रहे हैं, सपोर्ट को मार्केट दोबारा ब्रेक करेगा, विच इज ऑल्सो 4/1 ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा और इसी हिसाब से मार्केट ने किए, तो ब्रेकआउट भी यहाँ पर किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट एक हब सर्कल फॉर्म पर चले गए। सो दिस इज व्हाट द हब सर्कल फॉर्म, और गैन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इट्स अ राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम इज अ टेक्निकल पैटर्न और राउंडिंग एक्युमुलेशन इज द गैन पैटर्न। अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, वी फाइंड आउट दैट इज अ रेजिस्टेंस इज फॉर्मिंग। और ये जब भी इस तरीके के एक पैटर्न बनते हैं मार्केट में, लुक एट माय कर्सर एट द टॉप, ये जो कर्सर यहाँ पर मार्केट में बना, साथ में मार्केट ने क्या किए, इसी रेजिस्टेंस के साथ ये जो 4/1 गैन एंगल था और ये जो 3 ड्राइव वाला जो रेजिस्टेंस थे, इट एक्ट एज अ ट्रायंगल ब्रेकडाउन। ट्रायंगल ब्रेकडाउन यहाँ पर होना स्टार्ट कर दिया, which is a sign that it's a early stage of reversal। अब ये रिवर्सल कब होते हैं, जब आपको सही सब कुछ सही दिखे। हमारे पास पुट पे सब कुछ सही सही बाइंग था, तो एग्जैक्ट क्या हुआ यहाँ पर, कुछ पैटर्न ऐसे बने जिसके बारे में हमने डिस्कशन किए, उस पैटर्न के बनते वी गॉट अ रिवर्सल पैटर्न। तो व्हाट वी राइट डाउन ओवर हियर, this is what we write down, that change the buy side to 24,200 call
with 205 as target. Now 3 drive bought active now, यानी कि जो यहाँ पर हमारे 3 ड्राइव थे, तो 3 ड्राइव हमारा यहाँ पर दूसरी दिशा में एक्टिव हो गए. दिस इज ऑल्सो द 3 ड्राइव. दिस इज दैट इज ऑल्सो द 3 ड्राइव. या ये 3 ड्राइव क्या थे? एक राइजिंग 3 ड्राइव पैटर्न थे. ये फॉलिंग 3 ड्राइव है. फॉलिंग 1 2 3. Look at my cursor. Just keep an eye closer on my cursor to get the understanding. Now तो 3 ड्राइव के रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ. तो इसी दौरान we got to know that our buying side changed from the put to call. Again, वहां पर क्या हुआ? हमारे पास 205 के हमने टारगेट देखे. अब 172 के 172 73 के आसपास बाइंग बना और 200 के ऊपर टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिले. Now coming to the point, this is where the reversal pattern is there. वो हमने टेलीग्राम पर डिस्कशन नहीं किया, मैं यहाँ पर करता हूँ. अब जो पैटर्न की बात मैंने किया था कि ये जो पैटर्न है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाए. बिना क्रॉस किए 4x1 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट किए थे और 4x1 के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन करना स्टार्ट किया. सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट WD GAN रिवर्सल पैटर्न गॉट एक्टिव ओवर हियर. यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल पैटर्न जो थे वो एक्टिव हुआ और ये रिवर्सल पैटर्न इज वेरी मच पावरफुल टू वॉच. क्योंकि पहली बात गैन का कहना है, गैन ट्रेडिंग को अगर आप एक सीखे होंगे तो दैट इज अ कॉमन पैटर्न इन एनी काइंड ऑफ गैन ट्रेड कि अगर वो स्टॉप लॉस को हिट करते हैं कभी भी आपको, तो देयर विल बी अ चांस इन एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 ट्रेड. रिवर्सल में 8 आउट ऑफ 10 ट्रेड में क्या होते हैं, मार्केट जो रिस्क आपको वहां पर जो आपको एसएल मिला है उसके 3 से 4 गुना वो आपको रिकवर करके देते हैं. लाइक यहाँ पर अगर मैं अपने ट्रेडिंग को देखूं तो ट्रेडिंग मेरे कहाँ पर बने थे, एंट्री मेरे कहाँ पर बने थे. माय एंट्री फॉर्म्ड एट दिस जोन 85. अब यहाँ पर अगर आप देखें 85 से मेरे स्टॉप लॉस कहाँ पर बने, दिस इज द माय स्टॉप लॉस. ओके, उसके पहले मैं तो निकल गए थे बट एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पर अगर देखें 2.5% के आसपास स्टॉप लॉस बना था यहाँ पर हमारे. तो 2.5% के स्टॉप लॉस के साथ हमने क्या देखा, हमने क्या पाया यहाँ पे, वी गॉट टू नो दैट दिस इज व्हाट आवर ट्रेडिंग इज. इस पर्टिकुलर जगह पर 200 प्लस टारगेट and I exited at 235. So this is what about more all very near and plus of around 35% of the ROI. तो कैसे हमने किया? Let's understand the particular point over here. तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन की, यहाँ पर हम लोग आ गए WD GAN के रूल पर. यानी कि 200 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है GAN स्क्वायर ऑफ 9 के बेसिस पर तो 219 जाएगा. ठीक है, अब 219 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहे हैं तो 241 तक जाएगा. बट हमने डिसाइड किए थे कि 235 पर एक बुक करने के प्रॉफिट को हमारे सिस्टम पे उसको लॉक कर दिए थे प्रॉफिट बुकिंग लेवल को. तो मार्केट उसी लेवल पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अदरवाइज थोड़े और रुकते हम लोग. बट 235 पे जो हमने प्रॉफिट बुकिंग किए थे वो बेस्ड ऑन द गैन नंबर था. गैन नंबर पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हुआ जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे. तो वहां से थोड़े बहुत मार्केट गिरा एंड देन मार्केट जस्ट डिड अ ब्रेकआउट. क्योंकि 1.618 फिबोनाची के हिसाब से अगर मार्केट हायर बॉटम क्रिएट करते हैं तो इट विल गो अप टू 2.618 ऑफ 8 आउट ऑफ 10 टाइम ऑन द इन द वे. एंड फाइनली हमने एक डिस्कशन किए थे आपको नेगेटिव साइड में 2.5% लॉस, पॉजिटिव साइड में 35% का प्रॉफिट. सो यू कैन कैलकुलेट द रिस्क टू रिवॉर्ड ऑन योर ओन. अब यहाँ पर 2:27 पे हमने क्या डिस्कशन किए कि बुल फेस ऑन पुट साइड अगेन, यानी कि पुट साइड पे मार्केट बुल फेस पे रहेगा. अब यहाँ पर देखिए व्हाट वाज द टाइम, 227. तो 227, दिस इज द 227 अराउंड. और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग दिए बट इट वाज नॉट इन द राइट टाइम ऑफ द ट्रेडिंग. बट अगेन 2:27 से अगर हम लोग कॉल साइड पर देखें तो कॉल साइड पर बियर्स जो थे वो एक्टिव हो गए. ये हमारे ट्रेडिंग के लिए नहीं था, बस ऑब्जर्वेशन वाइज हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए थे. रीजन क्या थे, रीजन भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ. रीजन ये था कि 2.618 मार्केट यहाँ पर भी एक्टिव, यहाँ पर भी हिट
करने वाले थे और यहाँ पर ऑलरेडी हिट कर चुके थे। तो दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली not meant to give the buying side on the put, but it is on the selling side of the call majorly. So I hope you are able to understand the scenarios, understand the situations on our trade entry over this particular period. And that's it for today. Anytime if you want to join the learning program, you can always join over here. This is the 6-month mentoring program is also available with this particular course. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one.